हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पूरक वाचन एक पढ़ाने वाली हूँ। पूरक वाचन एक का नाम है गांव हमारे। इसको लिखने वाले इसके कवि हैं राजा चौरसिया। पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय गांव का सुंदर चित्र खींचा है। गांव यानी खेती और किसान, खुली हवा और हरियाली, कच्चे घर, लोकगीत के लुभाने वाले बोल, एक तरह से उनकी सरलता और सादगी संपूर्ण भारतीयता का प्रतीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कवि राजा चौरसिया ने गांव हमारे कविता में गांव के जनजीवन यानी गांव में रहने वाले लोगों के जीवन, उनके रहन सहन आदि का बड़ा मनोरम चित्रण किया है, उल्लेख किया है। गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेती है। उनकी जीवन शैली बड़ी सरल होती है। चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं और इसके माध्यम से जानते हैं कि कवि ने हमको गांव के बारे में क्या बताया है, गांव में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। धरती की आँखों के तारे, गांव हमारे, खेती और किसानी वाले, किस्सा और कहानी वाले, कावा टेरे मुर्गा बोले, उठ पड़ते हैं मुँह अंधियारे, गांव हमारे। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमारे गांव धरती वासियों के बड़े प्रिय हैं। गांव के लोगों का प्रमुख पेशा यानी काम कृषि है तथा वे आपस में किस्से कहानियाँ सुनाकर मनोरंजन करते हैं। सुबह जब कौवे और मुर्गे बोलने लगते हैं उस समय गांव वालों की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है, अर्थात शुरू हो जाती है। आगे है, खुली हवाएं हरियाली है, अमराई कोयल वाली है, सूरज की अगवानी करते आंगन आंगन द्वारे द्वारे, गांव हमारे। अर्थात कवि कह रहे हैं कि गांव में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है तथा यहाँ बेरोक टोक हवाएं चलती रहती हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ के आम के बगीचों में कोयल कूकती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश हर घर के आंगन और दरवाजे तक पहुँचता है। आगे है, कच्चे घर है पक्के मन है, गोवर्धन है, दिन उगती से दिन डूबती तक मेहनत कभी न हिम्मत हारे, गांव हमारे। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ के लोगों के घर कच्ची मिट्टी के बने होते हैं किंतु इनके मन पक्के होते हैं। इन्हीं गाँव में प्रेमचंद के उपन्यासों के विभिन्न अलग अलग पात्र गोबर, धनिया और गोवर्धन दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग सूर्योदय से लेकर यानी जब सूर्य निकलते हैं, उदय होता है उनका, तब से लेकर सूर्यास्त यानी जब सूर्य डूबते हैं तब तक लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। आगे है, लोकगीत के बोल लुभाते, पंचों में परमेश्वर आते, जिए सरलता और सादगी, भारतीयता के रखवारे, गांव हमारे। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यहाँ के लोग लोकगीत गाकर अपना मनोरंजन करते हैं। गांव के आपसी झगड़ों को यहाँ पंच निपटाते हैं। लोग गांव को भारतीय संस्कृति का रक्षक मानते हैं। इन गांव वालों का जीवन बड़ा सरल एवं सादगीपूर्ण होता है। बच्चों, यह आपका कविता समाप्त हुआ। पाठ पूरक वाचन एक गांव हमारे। इसको आप लोग को नोट में लिखना है और याद करना है। इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। जो भी लेसन है सभी को, स्वाध्याय हो तो स्वाध्याय में, नोट हो तो नोट में पूरा करना है। जो अभी तक किताबें नहीं लिए हैं स्वाध्याय तो ले लें और लेसन पूरा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।